हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो जैसे कि ये मेरी दूसरी वीडियो है इस चैनल पे, तो आप सब लोगों से यही दुआ करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी इस वीडियो को देख रहा है। देखो, ये किराए का रूम है और आपको सीलिंग दिख रही होगी कि वहाँ पे सैलाब आया हुआ है। तो ये किराए का घर है भाई, हम किराए पे रहते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको अपने बारे में बता रखा है, तो आप उसको भी देख लें। वो वीडियो आप देख लेना। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं यूट्यूब का। तो आप लोग मुझे अपना सजेशन दीजिए कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज का जो मुद्दा है वो है परिवार। अब देखो, परिवार आपका भी है, मेरा भी है, सबका है, लेकिन परिवार एक साथ नहीं है। परिवार के साथ कोई रहता नहीं है। मान लो कुछ, जैसे माँ बाप अब कोई गांव के हैं। पहले बात आपको बताता हूँ इज्जत की। अब देखो, शहर के अंदर है तो शहर के अंदर कोई किसी को जानता नहीं है, हर कोई अपने काम से मतलब रखता है। अब आप लोग जो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, डिफरेंस बहुत होता है, आप देख लेना। अब जैसे जो शहर के लोग हैं उनको अपने काम से मतलब है। वो बस सुबह निकलना, काम पे जाना, शाम को अपने घर पे आना, बस खाया पिया, खाना खाया, फैमिली को टाइम दिया और सो गए। गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में खाना तब पचता है जब, जैसे मान लो खेत के अंदर काम करता है किसान। खेत के अंदर काम किया, सुबह गए 6:30-7 बजे खेत में गए, 11 बजे वापस आए। 11 बजे खाना खाया, फिर से खाना खाया, 2-3 घंटे रेस्ट किया, फिर खेत में चले गए शाम को। अब वहाँ पे जाके फिर से अपने काम किया खेत के अंदर। फिर वहाँ पे 3-4 उनके जो मेजोरिटी आसपास के खेत वाले होते हैं, जो किसान होते हैं, फिर वो बैठते हैं। फिर वो अपनी एक दूसरे के साथ सुझाव देते हैं, भाई आपने यूरिया कितना डाला, आपने इसमें पानी कितना डाला, कितने टाइम बाद आप बुआई करते हो, कौन कौन से बीज आपने डाले हैं। तो ये सब वो अपनी वार्तालाप करते हैं। ये गांव का सिस्टम है। गांव के अंदर देखो, कोई बुज़ुर्ग, अब मान लो अगर चारपाई पर भी पड़ा है ना, बुज़ुर्ग, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग, ओल्ड, जिसको अपने दादाजी परदादाजी भी बोल सकते हैं, तो उनकी भी देख लो ऐसे डरते हैं ना। उनका बड़ा बेटा, उनके बेटे के भी आगे बेटे होते हैं, लेकिन वो अपने बाप से डरता है। ये है इज्जत। और इकट्ठा रहता परिवार। मैं गांव के अंदर हूँ, अभी तो शहर के अंदर हूँ। शहर के अंदर क्या है, मैं काम यहाँ पे करने आया हूँ, है ना। तो गांव में आज भी वही सिस्टम है। आज भी कुछ गांव जैसे शहरीकरण हो चुके हैं तो उनका तो पता नहीं, बट जैसे मेरा गांव है या मेरे आसपास के गांव है, वहाँ पे आज भी यही सिस्टम है कि भले बुज़ुर्ग चारपाई पे पड़ा है, खड़ा नहीं हो जाता, लेकिन उसका डर रहता है सबको, लेडीज़ को भी, जेंट्स को भी, बहू को भी डर रहता है और बेटे को भी डर रहता है। ऐसा नहीं है कि वो उठ के हमें मार देगा, हमें कुछ मतलब डांग, जिसको डंडा बोलते हैं, वो मार देगा। ऐसा नहीं होता। बस एक इज्जत होती है दिल के अंदर कि हमारा बाप है। और वो शहरों के अंदर नहीं दिखता। महसूस करते होंगे आप लोग भी, लेकिन आप लोगों को महसूस करने का टाइम नहीं मिलता। आप लोग पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसा कमाना है, ढेर सारा पैसा कमाना है, लेकिन वो सही भी है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। वो सही भी है, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं, है ना। अब फीस है, प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, फिर आपका खुद का घर है तो उसकी ईएमआई भरनी है, फिर गाड़ी है, पेट्रोल डीजल, इनके खर्चे हैं, खुद का भी खर्चा है। भाई शहर में रहते हैं तो शहरी के जैसे रहना भी पड़ता है, वैसे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रहते हैं वैसा बनना भी पड़ता है। बस सब कुछ मतलब सही है, वो भी शहरी भी सही हैं, लेकिन अपने परिवार को मत भूलो। अब जैसे शहर के अंदर क्या है, मान लो 2 बाप बेटे हैं, एक ही बेटा है, 3 परिवार के अंदर 3 सदस्य हैं, माँ, बेटा और बापू जी, 3 सदस्य हैं। अब बेटा क्या करता है, बेटे की शादी हो जाती है, बेटा शादी खुद तो नहीं करता, लव मैरिज करवा लेता है। अब लव मैरिज होगी, अब बेटा इकट्ठा नहीं रहता अपने बाप के साथ, घर में वो लड़ाई झगड़े, वो सब कुछ। अब जैसे गांव के अंदर रहते हैं वो तो अलग सिस्टम है, शहरी का बता रहा हूँ फ़िलहाल तो क्या होता है कि अब बेटा हो जाता अलग अपने माँ बाप से। अब बाप अपना काम कमाई करके खा रहा है, बेटा अपनी कमाई करके खा रहा है। अब कहाँ पे तो बेटे को बाप को कमा के खिलाना चाहिए, लेकिन बाप भी बुढ़ापे में काम कर रहा है। ये एक ना दिमाग के अंदर पता नहीं क्या साइकोलॉजी बन चुकी है लोगों की, एक लव मैरिज के पीछे भाग रहे हैं। कोई इज्जत का ख्याल नहीं, अपने माँ बाप का, अपने पूर्वजों का कुछ ख्याल नहीं है। बस भाग के शादी कर ली और माँ बाप की इज्जत खराब कर दी। फिर लव मैरिज का क्या होता है, वही लड़ाई झगड़े। अब उनके लड़ाई झगड़े सुधारे कौन,
क्योंकि एक तो भाग के शादी की है, खुद की पसंद है, अब कौन आए बीच में। अब माँ बाप को भी नहीं कह सकते आप लोग, ना ही अब लड़की भी अपने माँ बाप को नहीं कह सकती, लड़का भी नहीं कह सकता, क्योंकि आपने अपनी रजामंदी से शादी की है। लेकिन माँ बाप फिर भी साथ देते हैं बच्चों का कि चलो कोई बात नहीं, वो फिर भी उनको समझाते हैं कि आप मत करो लड़ाई झगड़े, आप साथ रहो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आप घर के साथ रहो, एक साथ रहो। लेकिन वो क्या ना कि अपनी अकड़ दिखाने, चाहे लड़के में हो चाहे लड़की में हो, अपनी अकड़ दिखाने के लिए वो साथ नहीं रहते, अपने माँ बाप के पास नहीं आते, वो फिर भी अलग रहते हैं। अलग हो गए, फिर उनका भाई कोई 2-3 महीने निकलते हैं, फिर उसके बाद फिर उनके लड़ाई झगड़े स्टार्ट। अब लड़ाई झगड़े स्टार्ट, बात पहुँच जाती है तलाक पे। अब तलाक पे बात पहुँची, लड़की अपने घर, अब लड़का अपने घर आया, बाप अपने मम्मी पापा, लड़की अपने मम्मी पापा को मना रही है, लड़का अपने मम्मी पापा को मना रहा है, केस भी कर रहा है थाने जाके। मम्मी पापा को बात अपने फैमिली के पास बाद में गए, पहले सीधे पुलिस स्टेशन गए, थाने गए, वहाँ पे वकील कर लिया, सब कुछ कर करा के अपने बाप को बोलते हैं हम तो केस कराए, हमने तो तलाक लेना। अब देखो कितने परिवार खराब हुए आपके कारण, सोचने की बात है, कितने परिवार खराब हुए। उधर से मान लो लड़की प्रेग्नेंट है, अब बच्चा भी होने वाला, अब उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। अब लड़की को अगर नए घर के अंदर उसकी शादी करते हैं तो लड़का ऐसे तो नहीं भी यंग मिलेगा या फ्रेश मिलेगा, वो भी तो आगे शादीशुदा ही होगा, तलाक तो शुदा ही होगा, तभी इसका ये होगा। और ये तो है नहीं कि हैंड टू हैंड शादी हो जाएगी, उसको भी तलाक पे भी टाइम लगेगा, कानूनी कार्रवाई होगी, उसके बाद लड़का ढूंढेंगे आपके लिए तो उसमें भी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। कितना वक्त बर्बाद हुआ, बच्चा भी पैदा हो गया, अब बच्चे के स्कूल में एडमिशन कराना है, उसके खर्चे भी हैं। अब लड़की अपने घर पे गई है, अब उसके बाप ने फिर उसका खर्चा उठाना स्टार्ट कर दिया, अब क्या करे। कहाँ पे तो वो अपने पति के पास रहते थे, ठीक है चलो अलग हो गए कोई बात नहीं, लेकिन अपना खर्चा तो उठा लो, नहीं उठाया जा रहा। अपने बाप के पास फिर बोझ बन के जाके बैठ गए अपने माँ बाप पे। वो तो पहले ही बेचारे, एक तो उनकी बेइज्जती करवा दी आप लोगों ने, भाग के शादी कर ली, फिर भाग के शादी की फिर आप अपने परिवार के साथ सुखी भी नहीं रह सकते, इकट्ठे भी नहीं रह सकते। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ये, और ये हकीकत है। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, जो हकीकत है, जो इस टाइम समाज में चल रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ आप लोगों को, वही बता रहा हूँ। लड़ाई झगड़े स्टार्ट रहते हैं, फिर दोनों परिवारों में आपस में बनती नहीं। अब रोड पे भी कभी मिल जाएं तो भी आपस में एक दूसरे को घूर के देखेंगे, वो प्यार की नज़रों से नहीं देखेंगे, लड़ाई की नज़रों से देखेंगे, घूर के देखेंगे कि इसने हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी, वो कहेगा हमारे बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। यही होता ना, हकीकत है। ठीक है, कुछ सक्सेस भी हो जाती हैं लव मैरिज, लेकिन ज़्यादातर सक्सेस नहीं होती, सफल नहीं होती लव मैरिज। अरेंज मैरिज जहाँ पे माँ बाप तय करते हैं ना शादी, वो सफल क्यों होती है? क्योंकि उन पे दबाव रहता है रिश्तेदारों का, माँ बाप का, मामा का, मामी का, चाचा ताऊ का, फूफा जी का, मासड़ मासड़ है, सबका, सभी रिश्तेदारों का दबाव रहता है, तो वो रिश्ता ज़्यादा चलता है। लव मैरिज के आगे, लव मैरिज नहीं टिक पाती ऐसे रिश्ते के आगे। लव मैरिज मेरे भाई ठीक है, अगर आपके परिवार राजी हैं तो करो, अगर दोनों परिवार राजी नहीं है तो लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ो। ये देखो यार, मैं इस बात से हैरान हूँ, चलो पहले वो आपका पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, तलाक वाला। अब उसमें बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हुई, ठीक है, अब लड़की को 3-4 महीने 6 महीने के बाद लड़की को लड़का मिल गया कोई तलाकशुदा, उसकी वहाँ पे शादी होगी, अब वो बच्चा नहीं रखता, बच्चा किसके पास? लड़की के माँ बाप के पास, वो ही पालेंगे, होता ना। अब मान लो वो नहीं पालेंगे, अगर जिस बंदे के साथ शादी हुई वो पालेगा तो उसके भी तो आगे बच्चे हैं, उसके भी आगे, मान लो लड़का है लड़की जो भी है, तो वो भी अपने बच्चे को पाल रहा है, ये भी अपने बच्चे को साथ लेगी उसके साथ। हालांकि कोई करता नहीं है, लेकिन किसी के दिल में आ जाती, दिमाग में आई थी कि ये मेरा कौन सा खून है, तो मैं इसकी परवरिश क्यों करूं, मैं उसको अच्छा क्यों पढ़ाऊं, अच्छा क्यों खिलाऊं, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा, है ना। अब लड़की बोलती है, जिसकी शादी हुई नए लड़के के साथ, अब लड़की उसको बोलती है भैया मेरे बच्चों को भी वही सामान ला के दो जो आप अपने बच्चे को ला के देते हो। अब मेरे बच्चों को वैसे प्यार नहीं करते जैसे आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, है ना। और ऐसा ही बंदा भी, लड़का भी बोलता है अपनी वाइफ से कि आप मेरे बच्चों को प्यार नहीं करते जैसे आप अपने सगे बेटे को या बेटी को प्यार करते हो। यहाँ पे भी लड़ाई झगड़े, ताना आना तानी चलती रहती है, क्योंकि वो रिश्ता नहीं सेट बैठता है यार। बहुत रेयर चांस है कि वो बैठे, रिश्ता सेट ऐसा नहीं बैठ पाता। तो ऐसे मत किया करो यार, अपने माँ बाप की इज्जत मत ख़राब किया करो, भाग के शादी मत किया करो, लव मैरिज में कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत से मेरे आस पड़ोस में आपको इतने दिखा दूँ, आप हैरान रह जाओगे।
लड़की आज मेरे सामने, घर के सामने ही है, आज बोझ बन के बैठी है अपने फैमिली के ऊपर। अब वो ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही है। उसके ही घर के जस्ट बैक साइड एक और घर है, वहाँ पे लड़की के 2 बच्चे हैं। वो भी नाराज़ होके लड़ाई झगड़े करके अपने सास ससुर के साथ बैठी है आके। हुआ क्या था, लव मैरिज। और दोनों की दोनों लड़कियाँ शहर पढ़ने जाती थी। शहर में ही उनकी जो भी इश्क हुआ, मुश्क हुआ, जो भी हुआ उन्होंने किया। शादी भी कर ली बिना माँ बाप की मर्ज़ी से, घर पे भी नहीं बताया, भाई शादी करके आ गई। अब क्या करें, अब गांव में तो रखते नहीं, गांव में तो बोल दिया भाई जाओ जहाँ जाना जाओ, क्या कर सकते हैं, अब अपना कमाओ खाओ जो मर्जी करो। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने बाद ही लड़की अपने घर पे आके बैठ गई। फिर राजीनामा हुआ, चलो जी, फिर लड़की चली गई। फिर माँ बाप ने फिर भी बीच में आए, उन्होंने फिर राजीनामा करवा के भेज दिया। फिर लड़की अपने लड़के उसी अपने पति के साथ, ये जो मेरे पड़ोस वाले लड़के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बैठ गई। अब वहाँ पे फिर 6-7 महीने तक रहे इकट्ठे, मियाँ बीवी दोनों। इतने में प्रेग्नेंट भी हो गई लेडीज़। अब उसका एक बेटा है, जो दूसरी वाली है उसकी 2 लड़कियाँ हैं। अब दोनों ही तलाक पे बात चल रही है, दोनों की, कि तलाक लेना। अब इनको सारे आस पड़ोस वाले समझाते हैं कि आप तलाक क्यों ले रहे हो, आपको सामने वाला जो घर मिलेगा नया वो अच्छा नहीं मिलेगा, क्या पता लड़का कैसा होगा। अब इन बच्चों की तो ज़िंदगी ख़राब होगी। लेकिन नहीं मान रहे, बस वो अपनी हैकड़ी दिखा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं, देखो लड़ाई 2 मिनट की भी नहीं होती, कुछ सेकंड की होती है, कुछ पलों की होती है। मान लो 2 मियाँ बीवी लड़ रहे हैं ना, या तो पति साइड कर ले या पत्नी साइड कर ले, तो लड़ाई झगड़ा टल जाता है। सामने जवाब मत दो, लड़ाई होती नहीं है। आप सामने जवाब मत दो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, मत दो जवाब सामने, तो झगड़े नहीं होते। बस ठीक है, 2 पल का गुस्सा शांत हो जाता, फिर शाम को वैसे के वैसे। लेकिन ऐसा नहीं करते। बस वो लड़का एक बात सुनाएगा तो लड़की, आपको पता ही है, फिर 3-4 बातें सुनानी है ना। मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए। भाई जितना खर्चा है उतने में रहना, सब्र करो। अब एकदम से तो आ नहीं सकता कुछ भी, लेकिन नहीं, एकदम से चाहिए। उसके पास वो साड़ी है, मेरे को भी चाहिए। उसके पास स्कूटी एक्टिव है, मुझे भी चाहिए। अरे भाई वो टाटा बिरला का लड़का थोड़े ना, वो पहले देखना था ना। इन्हीं बातों के पीछे लड़ाई होती है, मुझे ये सामान चाहिए, मुझे वो सामान चाहिए। अब लड़का हो जाता पजल, अब क्या करे। नादानी कर ली, छोटी उम्र में शादी कर ली, बाकी लव मैरिज कर ली, सर पे बोझ आ गया, बच्चा भी हो गया। अब क्या करे, मेहनत कभी की नहीं थी। कॉलेज जाना, रजिस्टर लेके जाना, बस पढ़ाई करनी नहीं। वहाँ पे भी बस इसके साथ घूमने चले गए, वहाँ पे शराब पी ली, वहाँ पे सिगरेट पी ली, नशा कर लिया और घर पे आके सो गए। वो तो बाप के कंधे पे ऐश की, है ना। देखो बाप ही है जो ऐश करवा सकता है, और मतलब नहीं है कोई अपने को साथ दे या अपना कोई कुछ करे। लेकिन नहीं करते हैं वही घटिया काम। देखो मैं तो घटिया काम बोलता हूँ, आप पता नहीं इसको क्या बोलोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये घटिया बात है, घटिया काम है। ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका सम्मान करो, तभी कुछ बनोगे, तभी कुछ कर पाओगे। कितनी ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं, खुद सोच के देखो कि आप लव मैरिज करवाते हो। एक तो बेइज्जती, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। पूरी उम्र निकल जाती है इज्जत बनाने में, और इज्जत गंवाने में एक पल नहीं लगता। अब कहीं भी मान लो आपके माँ बाप कहीं भी रिश्तेदारी में जाते हैं, तो वो बेचारे नीवी होकर बैठते हैं, उनकी गर्दन नीचे रहती है आपकी वजह के कारण। क्यों रहती है? क्योंकि आपने उनकी इज्जत को बर्बाद की है, दाग की है। अब कहीं पंचायत होती है, कुछ होता, तो आपके बाप जा नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आपने इज्जत खराब कर रखी है उनकी। तो अपने बाप की इज्जत बनाओ, उसे बिगाड़ो मत, खराब मत करो यार। बचपन से देखो आपको पालते हैं आपके माँ बाप, 18-20 साल तक आपका खर्चा उठाते हैं, आपको स्कूल में भेजते हैं कि आप कुछ बनो, कुछ करो, हमारा जो कर्जा है, हमारा जो भी है उसको उतारो, कुछ बन के दो, हमारा अपना घर बनाओ, है ना। लेकिन आप उस 20 साल के प्यार को भूल जाते हो, और उसको जैसे ही शहर में जाते हो या स्कूल में कहीं भी कॉलेज के अंदर जाते हो, वहाँ पे आपका बस 2 महीने 3 महीने नहीं होते, आपको प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद आपको अपना वो 20 साल का प्यार भूल जाता है अपने माँ बाप का। आपको ये प्यार, इस प्यार के पीछे पता नहीं आप खुदकुशी कर लेते हो, सुसाइड, सब कुछ करने को निछावर होते हो। बस यही है हमारा जो कुछ है, यही ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी आपके माँ बाप हैं यार। तो अपने माँ बाप की इज्जत ख़राब मत करो। दुआ करूँगा कि आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बात को, मेरी भावना को। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको और भी अच्छी बातें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, बताता रहूँगा आप लोगों को।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुश रहो, यही दुआ करूँगा कि आप सब लोग खुश रहो और आपकी इज्जत ऐसे बनी रहे, आप सबके ऊपर भगवान की मेहर ऐसे बनी रहे।